इटली के एक छोटे से कस्बे विंची में 15 अप्रैल 1452 को एक बहुत ही स्पेशल बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड थे, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें आर्ट, साइंस और नॉलेज के फील्ड में अमर बना दिया। लियोनार्डो का बचपन नेचर के बीच बीता। वो पेड़ पौधों, जानवरों और आसमान को घंटों देखते रहते थे। उनकी क्यूरियस नेचर ने उन्हें चीजों को डीपली समझने के लिए इंस्पायर किया। उनके पिता पिएरो दा विंची ने उनके आर्टिस्टिक स्किल्स पहचान लिए थे। उन्होंने लियोनार्डो को फ्लोरेंस के फेमस पेंटर एंड्रेया डेल वेरोक्यो के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। यहीं से लियोनार्डो के आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत हुई, जो उन्हें इतिहास के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट्स में से एक बना देगी। लियोनार्डो ने न केवल पेंटिंग में बल्कि एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और बॉटनी में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने ह्यूमन बॉडी के डिटेल्ड स्केचेस बनाए, जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके इंजीनियरिंग डिजाइन्स ने फ्यूचर के कई इन्वेंशंस को इंस्पायर किया। लियोनार्डो ने फ्लाइंग मशीन्स के भी डिजाइन्स बनाए, जो उनके समय से बहुत आगे थे। उन्होंने प्लांट्स और नेचर के बारे में भी गहराई से अध्ययन किया। उनके बोटैनिकल स्केचेस आज भी साइंटिस्ट्स के लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। उनकी पेंटिंग्स जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर आज भी आर्ट लवर्स को फैसिनेट करती हैं। दुनिया भर के लोग उनकी कला को देखने के लिए म्यूजियम्स में आते हैं। लियोनार्डो के नोटबुक्स में उनके विचारों और इन्वेंशंस का खजाना भरा हुआ है। उन्होंने मिरर राइटिंग का उपयोग किया, जो उनके विचारों को और भी मिस्टीरियस बनाता है। लियोनार्डो का जीवन एक इंस्पिरेशन है, जो हमें सिखाता है कि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। आज भी साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स उनकी लेगेसी से इंस्पायर होते हैं। उनकी इन्वेंशंस और आइडियाज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शेप करने में मदद की है। लियोनार्डो ने आर्ट और साइंस को एक साथ लाकर एक नई दिशा दी। उनकी लेगेसी आज भी एजुकेशन सिस्टम में जीवित है, जहां स्टूडेंट्स उनके वर्क से सीखते हैं। आने वाली पीढ़ियां भी उनकी अचीवमेंट से इंस्पायर होती रहेंगी। लियोनार्डो दा विंची का नाम हमेशा हिस्ट्री में अमर रहेगा, एक ऐसे जीनियस के रूप में जिसने दुनिया को बदल दिया। उनकी लाइफ और वर्क्स हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे और उनकी लेगेसी हमेशा जीवित रहेगी। वेरोक्यो के स्टूडियो में लियोनार्डो ने पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्टिस्टिक टेक्निक्स में महारत हासिल की। वेरोक्यो का स्टूडियो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक था, जहां कई युवा कलाकार अपनी कला को निखारने के लिए आते थे। लियोनार्डो ने यहां न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि कला के प्रति एक गहरी समझ भी विकसित की। वेरोक्यो के मार्गदर्शन में लियोनार्डो ने कला की बारीकियों को समझा और अपने कौशल को निखारा। उनकी प्रतिभा बहुत जल्दी ही सबके सामने आ गई। लियोनार्डो की कला में एक विशेष चमक थी, जो उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती थी। उनके शुरुआती कार्यों में ही उनकी अद्वितीयता और रचनात्मकता स्पष्ट दिखाई देती थी। उनके साथी कलाकार और गुरु भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे और उन्हें एक महान कलाकार के रूप में देखते थे। उनकी पेंटिंग्स इसिस, द एंजल ऑफ द बैप्टिज्म और जिनेव्रा दे बेंची उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स का प्रूफ थी। द एंजल ऑफ द बैप्टिज्म में लियोनार्डो ने जिस तरह से प्रकाश और छाया का उपयोग किया, वह अद्वितीय था। जिनेव्रा दे बेंची के पोर्ट्रेट में उनकी सूक्ष्मता और विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन पेंटिंग्स ने उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया। लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि एक सच्चे आर्टिस्ट थे। उनकी कला में एक गहराई और संवेदनशीलता थी, जो उन्हें एक विशिष्ट स्थान दिलाती थी। लियोनार्डो ने अपनी कला के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया। उनकी पेंटिंग्स में एक कहानी होती थी, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनका मानना था कि आर्ट नेचर का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। लियोनार्डो ने प्रकृति से प्रेरणा ली और उसे अपनी कला में उतारा। वह घंटों तक प्रकृति का अध्ययन करते थे, पेड़ पौधों, जानवरों और मानव शरीर की संरचना को बारीकी से देखते थे। उनकी स्केचेस में प्रकृति की सुंदरता और जटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। इसलिए वो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करते थे, लाइट और शैडो के खेल को समझते थे और अपनी पेंटिंग्स में इमोशंस को उकेरने के लिए
नए तरीके खोजते थे। लियोनार्डो ने मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए कई एनाटॉमिकल स्टडीज की। उन्होंने प्रकाश और छाया के प्रभाव को समझने के लिए कई प्रयोग किए। उनकी पेंटिंग्स में भावनाओं की गहराई और सूक्ष्मता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लियोनार्डो की कला में एक अद्वितीयता थी जो उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। लियोनार्डो की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा है, जिसे दुनिया भर में लोग एडमायर करते हैं। यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूजियम में डिस्प्ले की गई है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मुस्कान में एक ऐसा चार्म है जो सेंचुरी से लोगों को फैसिनेट कर रहा है। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने एस्फ्यूमाटो नामक एक यूनिक टेक्निक का यूज किया, जो उस समय रेवोल्यूशनरी मानी जाती थी। इस टेक्निक में कलर्स और टोन्स को इस तरह ब्लेंड किया जाता है कि एजेस सॉफ्ट और ब्लर्ड लगते हैं। एस्फ्यूमाटो टेक्निक की वजह से पेंटिंग में एक अद्भुत सॉफ्टनेस और डेप्थ आती है, जिससे मोनालिसा की मुस्कान और भी एनिग्मेटिक लगती है। लियोनार्डो ने इस टेक्निक का यूज करके पेंटिंग को एक रियलिस्टिक और लाइफ लाइक अपीयरेंस दिया। मोनालिसा की मुस्कान के पीछे का सीक्रेट आज तक अनसुलझा है। कई आर्ट हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स ने इस मुस्कान के रहस्य को समझने की कोशिश की है, लेकिन कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ लोग इसे शांत और मिस्टीरियस मानते हैं, मानो मोनालिसा किसी गहरे विचार में डूबी हो। वहीं कुछ लोग इसे चंचल और लाइवली मानते हैं, जैसे कि वह किसी सीक्रेट जोक पर मुस्कुरा रही हो। यही कॉन्ट्रास्टिंग इंटरप्रिटेशंस इस पेंटिंग को और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं। हर व्यूअर अपनी पर्सपेक्टिव से मोनालिसा की मुस्कान को देखता है और उसे अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। यही रहस्य और एम्बिग्युइटी इस पेंटिंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इसे आर्ट हिस्ट्री में एक मास्टरपीस बनाते हैं। मोनालिसा की मुस्कान में छुपे हुए इमोशंस और एक्सप्रेशंस ने इसे एक टाइमलेस पीस ऑफ आर्ट बना दिया है। इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी और मिस्टीक ने इसे काउंटलेस बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च पेपर्स का सब्जेक्ट बना दिया है। मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सॉल्व न हो, लेकिन यही अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इसे और भी फैसिनेटिंग बनाती है। मोनालिसा के अलावा लियोनार्डो की एक और मास्टरपीस द लास्ट सपर है। यह वॉल पेंटिंग मिलान के एक चर्च में स्थित है और जीसस क्राइस्ट के अंतिम भोज को दर्शाता है। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने कैरेक्टर्स के हाव भाव और फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत ही स्किलफुली पेंट किया है। उन्होंने पेंटिंग में डेप्थ और ड्रामा लाने के लिए पर्सपेक्टिव के रूल्स का यूज किया है। द लास्ट सपर कला और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।